हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट्स में क्या क्या सीखा है। तो यहाँ पर हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। पहला है, केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाएं जिसका स्पर्श बिंदु B है। ठीक है, तो जैसे कि इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो यहाँ पर एक वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र O हो गया है। तो इससे अगर मैं एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करूँ, ये रहा। ठीक है, तो A और B जो है इसकी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी जिसका स्पर्श बिंदु क्या है, B है। तो फर्स्ट वाले को हम इस तरीके से दर्शाएंगे। सेकंड में बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य है या असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरते हुए डैश पर लंब होती है। तो कहाँ होती है, केंद्र पर लंब होती है। यह आएगा हमारा केंद्र, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चौथा है किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखा की डैश समान होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, बाहर पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से अगर मैं कोई एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करूँ और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करूँ तो दोनों की दूरी क्या होती है, समान होती है। रेखा की यहाँ पर आएगी दूरी समान होती है। तो इन चारों को सबसे पहले आपको करना है अपनी कॉपी में। अब देखते हैं कुछ उदाहरण जो हमें यहाँ दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं हम कि इस वर्कशीट में हमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है करने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, हम करेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वाली थ्योरम यूज़ करेंगे 10.1। और दूसरा जो हमारे पास दूसरा उदाहरण है, इसमें बोला है केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल है 2 एंगल OPQ के। तो इसमें जो हम थ्योरम यूज़ करेंगे वो करेंगे 10.2, जो है किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो पहले वाले उदाहरण में हमने 10.1 थ्योरम यूज़ की है और उदाहरण नंबर 2 में हमने 10.2 की है। ठीक है, तो और यहाँ पर एक और उदाहरण दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस वर्कशीट से रिलेटेड। तो अब इन तीनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं वर्कशीट 45 में हमें जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान सा है। इसमें बोला गया है उदाहरण पहला, दूसरा और तीसरे में प्रयोग की गई प्रमेय एवं कसौटी की सूचनाएं बताइए। तो हमें बतानी कौन कौन सी थ्योरम हमने उदाहरण नंबर पहला, दूसरा और तीसरे में यूज़ की है। तो इसमें हमने 10.1, 10.2 यूज़ किए थ्योरम। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है पहले वाले का। पहली थ्योरम कौन सी है हमारी, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो पहली थ्योरम तो ये हो गई। अब इस थ्योरम में क्या था कि अगर कोई हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है, यहाँ से इससे कोई एक स्पर्श रेखा जा रही है और तो सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमेशा क्या होती है, इस पर लंब होती है। ठीक है, तो 10.1 थ्योरम यूज़ की हमने, प्रमेय 10.1। और दूसरी की है 10.2, किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ और बाहर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा जा रही है और इसी पॉइंट से एक और स्पर्श रेखा जा रही है, तो ये जो A है और ये B पॉइंट पर टच कर रही है, तो AP जो है वो बराबर होगी PB के। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है किसी बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आकृति ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो जैसे कि एक ये वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ये Q पॉइंट हो गया है। तो इसकी जो दूरी दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है। केंद्र हमारा ये O हो गया है।
तो O से Q की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस पे लाइन ड्रॉ करूँ तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये मैंने R ले लिया, ठीक है। तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, मतलब कि OR, ठीक है। तो OR जो है हमारा क्या हो जाएगा, √OQ का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 25 दे रखा था, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर करा तो 625 हो गया, ठीक है। 24 का करा के तो कितना आएगा, 586। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आ जाएगा, √49 बचेगा हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे में बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है। तो इस आकृति को मैं यहाँ अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये व्यास है, मतलब डायमीटर है AB। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसका हो गया ये T पॉइंट हो गया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो दोनों लाइन है वो समांतर होंगी। तो हमें सिद्ध करना है कि TA जो है वो पैरेलल होगी PB के, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये तो लिख लेते हैं, इसका नाम भी लिख लेते हैं हम। ये हो गया हमारा X और ये Y, ठीक है। तो एंगल TA सेंटर हमारा O हो गया, O बराबर होगा एंगल XAO के, XAO के होगा 90 डिग्री का, ये भी है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाला भी PBO जो है बराबर होगा YBO के, वो भी 90 डिग्री का। तो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो अब मैं ये देखूँ, ये वाला जो एंगल है TAO वो बराबर हो रहा है YBO के भी 90 के, ठीक है। तो एंगल TAO बराबर है एंगल YBO के 90 डिग्री। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। ये है एकांतर कोण, ठीक है, ये भी एकांतर कोण है। इसी तरीके से हमारा एंगल PBO बराबर हो जाएगा XAO के, ये भी एकांतर कोण हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अगर एकांतर कोण हैं तो हमारी जो लाइन है TA वो समांतर हो जाएगी PB के, ठीक है। क्योंकि अगर समांतर लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच में ये जो कोण बनेंगे वो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों तो बराबर ही आ रहे हैं, ये भी बराबर आ रहे हैं, तो इससे हमारा ये सिद्ध हो जाएगा।